मिठू खेल रहा है। आज मैं तुमको सुनाने जो जा रही हूँ वो सुनना, बहुत पुराना बात है ये, है ना। मन में आ रहा था, सोचे तुम सुनाइए दूँ तुमको मैं। नमस्ते मित्रों, आप भी सुनिएगा। मेरे मन में जो बात है वो मैं सुनाते रहती हूँ कुछ न कुछ डेली। आज भी सुनिएगा मैं क्या सुना रही हूँ आपको। जो राम भगवान को न वनवास तो हो गया, के जी का कलंक लगा, जो राम जी को वनवास मिलना चाहिए 14 वर्ष का। अब बताइए, राम जी को यदि वनवास नहीं मिलता तो अहिल्या नहीं तरती, सबरी से उनका मुलाकात नहीं होता, रावण नहीं मरता, है ना। इतना सारे काम हुआ जो राम जी ने वनवास जाके किए, और कलंक लगा कैकेयी जी के ऊपर में। अब एक ही जन्म नहीं हुआ, एक जन्म में तो वो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी 3 रानियाँ थी, जिसमें कि कौशल्या जी का पुत्र राम जी थे। कैकेयी जी श्राप दी, वरदान मांगी थी दशरथ जी से, है ना। अब देखिए, ये दूसरे जन्म तक उनको पीछा करते रह गया। राम जी यदि वनवास नहीं जाते तो ये सब चीज़ होता नहीं ना, होता रावण का भी वध नहीं होता, ना ही ये सब चीज़ होता जो जंगल में इतने अच्छे किए काम राम जी जा कर के। लेकिन कलंक किसके ऊपर लगा? कैकेयी जी के ऊपर। अब यही चीज़ अगले जन्म में जा कर के कैकेयी बन गई को देवकी, और नंद बाबा जो वो दशरथ जी थे, और दूसरे जन्म में वही जो कृष्ण भगवान जन्म लिए, है ना। तो अब कृष्ण भगवान क्या, उनकी जो माँ, अपनी माँ थी जो कौशल्या थी, वो होगी यशोदा माँ के रूप में जन्म ली इस जन्म में। तो इस जन्म में क्या किए वो, तो जन्म तो लिए नंद बाबा के दरबार में, और आ गए कहाँ, यशोदा मैया के पास। जन्म लिए कहाँ पर? देवकी माँ के गोदी में, गोद से जन्म लिए, है ना। तो फिर देवकी माँ उनसे पूछी जो ये किस लिए, ऐसे तो आप तो भगवान थे कृष्ण, फिर भी हमको इतना आपसे दूर रहना पड़ा, इतना दुख हुआ आपके लिए, आप तो भगवान थे, तो आप ये सब चीज़ हटा, आप अपना जन्म लेने से पहले ही पूरा बंधन तोड़ देते, हम लोग को भी मुक्त करा सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों किए? तो कृष्ण भगवान क्या बोले जानते हैं? सुना रही हूँ, सुनिएगा अच्छे से। वो बोले, जो अगले जन्म में आप मेरी कैकेयी माँ थी, और ये जो यशोदा मैया है वो मेरी माँ थी, कौशल्या माँ थी। इसलिए उस जन्म में आपने मेरी माँ को जैसे 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास देके उनको दुखी किए, इसलिए इस जन्म में मैं आपके कोख से जन्म लिया और कौशल्या माँ के पास जाके रहा, आपको कष्ट हुआ। तो देखिए, एक जन्म नहीं, दूसरे जन्म तक ये आपका जो कर्म का फल है वो भुगतना पड़ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आप कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन सोचिए, जो कौशल्या माँ को अपना मेहनत, अपना बच्चे को, तो कोई भी माँ सोचती हमारे पास हमारे बच्चे रहे, कैकेयी माँ ने उनसे दूर कर दी, तो दूसरे जन्म तक भी उनको फल भोगना पड़ गया। और कैकेयी माँ यदि ऐसा नहीं करती तो राम जी वनवास नहीं जाते और ये सब चीज़ नहीं होता। अब किसको कहाँ पर क्या कहेंगे आप बताइए। कभी लगता है जो कैकेयी माँ गलत की, कभी लगता है जो वो सही की, तभी इतना अच्छा हुआ काम सब। तो यही सब ज़िंदगी है। लेकिन ये बात याद रखना है, जो आवाज़ जो मुँह की होती है ना, उसी को लोग पकड़ता है। बाकी अपनी आवाज़ ही सही रखने से ही सब कुछ सही होता है दुनिया में, है ना। तो मेरे मन में ये सब चीज़ चलते आ रहा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ली। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय दोस्तों, नमस्कार।